आज हम बात करने वाले हैं ममता बनर्जी की, टीएमसी की मेन अध्यक्ष, और क्यों है उन्हें वेस्ट बंगाल में हराना इतना मुश्किल कि बीजेपी को उनका किला फतह करने में अब तक इतनी मुश्किल हुई है, और क्या बीजेपी उनका किला फतह कर पाएगी। तो हमने इसको ना दो डिविजन्स में बांटा है। सबसे पहली बात है ममता दीदी इतनी स्ट्रॉन्ग क्यों है, टीएमसी इतनी स्ट्रॉन्ग क्यों है, और अगर क्या होगा अगर ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल में हार जाती है। तो सबसे पहले बात करते हैं ममता दीदी का स्ट्रॉन्ग पॉइंट। तो टीएमसी क्यों इतनी स्ट्रॉन्ग है वेस्ट बंगाल में और उन्हें हराना इतना मुश्किल क्यों है। तो सबसे पहली बात है ग्रास रूट कनेक्शन। ममता दीदी का ना एक फाइटिंग स्पिरिट रही है। वो अक्सर जब लेफ़्ट थी तब भी सड़कों पे आके लड़ा करती थी। सड़कों पे आने के बाद ही उन्होंने जो भी एक्शंस लिए हैं और लेफ़्ट की 34 साल पुरानी सरकार को उखाड़ फेंका था। सड़कों पे उनका इतना ज़्यादा ग्रास रूट कनेक्शन है कि वो अगर कोई भी मुद्दा हो तो खुद पैदल मोर्चे में चल पड़ती हैं। तो उससे क्या है ना, लोगों के बीच में उनकी कनेक्टिविटी होती है। लोगों को लगता है ये नेता हमारे लिए पैदल आ सकता है तो हमारे लिए कुछ ना कुछ कर भी सकता है। लेफ़्ट की 34 साल की सरकार को उन्होंने इसी ग्रास रूट के फाइटिंग स्पिरिट से हटाया था। सेकेंड है इमोशनल कनेक्शन। ममता दीदी को आपने अक्सर देखा होगा, कभी भी वो फैंसी ड्रेसेस या एक्सपेंसिव चीज़ों पे नहीं चलती। उनकी एक हवाई चप्पल होती है सफ़ेद कलर की और एक सफ़ेद साड़ी। उसके अलावा उनके हाथों में घड़ियाँ तक एक्सपेंसिव नहीं दिखती हैं। एक तरीके से सेकेंड ये कनेक्शन होता है लोगों के बीच में कि वो ग्रास रूट का लुक लेके चलती हैं कि भाई एक गरीब जिस तरह से रहता है मैं उसी तरह से रिप्रेजेंट करती हूँ अपने स्टेट को। तो ये बहुत ज़्यादा कनेक्शन बनाता है जो वेस्ट बंगाल के लोग हैं। तीसरा है वुमेन के लिए लक्ष्मी भंडार या कन्याश्री जैसी योजनाएं उन्होंने चला रखी हैं। ये योजनाएं क्या करती है, जो वेस्ट बंगाल की वुमेन्स हैं उनको उनसे कनेक्ट करती हैं, और उससे क्या होता है ना, वुमेन का जो वोट है उन पे सेंट्रिक रहता है। मोस्टली वेस्ट बंगाल की वुमेन्स जो है ममता बनर्जी को वोट करती हैं। सेकेंड है बंगाल आइडेंटिटी। अब क्या दिक्कत है ना, बंगाल आइडेंटिटी बहुत बड़ी बात है। एक्चुअली में वेस्ट बंगाल अपनी आइडेंटिटी वाले नेताओं को ही ज़्यादा पसंद करता है। वहाँ के लोकल लोग उनको चुनना पसंद करते हैं जो उनकी आइडेंटिटी मतलब उनके एरिया से ही चुने गए हैं। बाहर के आए नेताओं को वो लोग पसंद नहीं करते। तो जब भी वहाँ पे बीजेपी अपने एक्शन में आके सरकार बनाने की कोशिश करती है तो उनको नज़रअंदाज इसलिए किया जाता है कि बीजेपी का जो हेड लीडर है एक तो डिसाइड नहीं होता। दूसरी बात, ममता बनर्जी पॉइंट आउट करती है कि बीजेपी के पास जो भी सीएम बनेगा वो बंगाली नहीं होगा, बंगाली अस्मिता का नहीं होगा, बंगाल कल्चर को नहीं जानता होगा। एक तरीके से बाहरी आदमी आके बंगाल का सीएम बनेगा, जो बीजेपी को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। बंगाली अस्मिता का भाव सिर्फ ममता बनर्जी अपने अंदर दिखाती है। सेकंड चीज़ है कल्चर एंड लिटरेसी। ममता बनर्जी अक्सर जो बंगाल का कल्चर है उसको बहुत ज़्यादा प्रिजर्व करती है, जैसे कि दुर्गा पूजा और रविंद्रनाथ टैगोर जी के फंक्शंस, और जो भी बंगाल से रिलेटेड जो फंक्शंस होते हैं उनको वो धूमधाम से अरेंज करवाती है, उसमें सिक्योरिटी प्रोवाइड कराती है और प्रॉपरली ना मैनेज करवाती है। सेकंड चीज़ है वो बहुत ज़्यादा रोज़गार देती है। एक्चुअली में डायरेक्ट रोज़गार तो नहीं देती, लेकिन टीएमसी से कनेक्टेड लोगों को अक्सर बंगाल के अंदर देखा जाता है रोज़गार के अंदर प्रायोरिटी मिलती है। सेकेंडरी गवर्नमेंट जॉब्स, एमटीएस की जॉब्स हो गई, या फिर एक कहते हैं ना जो पुलिस वालों का सहयोग करने के लिए होम गार्ड के जवान होते हैं वो टीएमसी के वर्कर ही मोस्टली मिलेंगे। तो उनका एक तरीके से सभी डिपार्टमेंट के अंदर पक्की पकड़ है कि कहाँ क्या हो रहा है कहाँ क्या नहीं हो रहा है, क्योंकि टीएमसी के वर्कर वहाँ पे मिलेंगे। सेकेंड है स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन। ममता बनर्जी की जो टीएमसी की ऑर्गेनाइजेशन है वो हर जगह पे है, चाहे पंचायत हो चाहे कहीं पे भी हो, वहाँ अपोजिशन फेल हो जाती है। पंचायत से लेके गांव, छोटा हो बड़ा हो, छोटा स्केल हो कैसा भी स्केल हो, ममता बनर्जी का टीएमसी का वर्कर आपको मिल जाएगा। चाहे वो गुंडाई करता मिले, चाहे वो प्यार से काम करता मिले, लेकिन आपको वहाँ पे ज़रूर से ज़रूर मिलेगा। सेकंड और लास्ट चीज़ है, सबसे बड़ी बात है, बंगाल के अंदर बहुत लंबे समय से ओपोजिशन नहीं था, क्योंकि जब लेफ़्ट को उखाड़ के फेंका तो लेफ़्ट तो एक तरीके से ओपोजिशन बना ही नहीं। जो उसके बाद कांग्रेस अक्सर में क्या सेंट्रल में ममता बनर्जी के साथ ही रही है। तो एक तरीके से अब आपका साथी आपका अपोजिशन स्टेट लेवल पे नहीं बन सकता, क्योंकि इंडिया अलायंस में भी कांग्रेस रही है तो कांग्रेस अक्सर उनका कोई विरोध नहीं करती। अब जाके 2021 से बीजेपी एक मेन अपोजिशन वहाँ पे बन के आया है। बाकी देखते हैं 26 के अंदर क्या होगा। सेकंड, मैंने आपको बताया था इस वीडियो को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट था तो टीएमसी एंड उनकी डिटेल बात तो। अब दिक्कत ये देखते हैं कि ममता बनर्जी अगर वेस्ट बंगाल का चुनाव हार जाती हैं तो उनके साथ क्या दिक्कतें हो सकती हैं और टीएमसी पार्टी को क्या दिक्कतें होंगी। सबसे पहली बात है कि जो सीनियर लीडर्स हैं पार्टी बिखर जाएगी, क्योंकि एक बार चुनाव खत्म होने के बाद क्या होता है, सीनियर लीडर्स
अक्सर पार्टी को छोड़ के उस पार्टी के साथ चले जाते हैं जो पार्टी जीतती है। तो ये ममता की टीएमसी के साथ होने के चांसेस भी हैं। अगर ममता बनर्जी की पार्टी हारती है, बहुमत नहीं ले पाती और सरकार बीजेपी बना जाती है या कोई और भी पार्टी बना जाती है, तो पार्टी के जो सीनियर लीडर्स हैं वो ममता बनर्जी का साथ छोड़ देंगे। साथ छोड़ने में क्या होगा, जो सेंट्रल एजेंसीज़ हैं, सीबीआई, ईडी, ये सब ममता बनर्जी पे हावी हो जाएंगी। अब तक हावी क्यों नहीं हो पाती, क्योंकि सरकार उनके हाथ में, पुलिस उनके हाथ में, और जो फाइल्स वगैरह है आपने वीडियोस में देखी वो भी ममता बनर्जी निकाल ले जाती है। तो अब तक इसलिए हावी नहीं हो पाती। लेकिन हाँ, अगर टीएमसी हार जाती है तो ममता बनर्जी के लिए बहुत बड़ी दिक्कत आ जाएगी। जो करप्शन की फाइल है वो सीधा सीधा ईडी सीबीआई के हाथों में लग जाएंगी। सो उनके लिए डायरेक्ट थ्रेट बन जाएगा। सेकंड है पॉलिटिकल वायलेंस, क्योंकि टीएमसी आपको पता ही होगा एक तरीके से अदर राज्यों की तरह वर्क नहीं करती। वह एग्रेशंस बहुत ज़्यादा है, उनके वर्कर्स के अंदर स्ट्रॉन्ग लेवल का एग्रेशन है। तो अगर वो हार गए तो उसका विरोध बहुत स्ट्रॉन्ग होने वाला है। पॉलिटिकल वायलेंस होना ज़रूरी है। अगर वे जीतते हैं तो भी पॉलिटिकल वायलेंस होता है, हारते हैं तो सोच ही लो कितना स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल वायलेंस होना है। सो ममता बनर्जी अगर हारती है, दूसरा उनकी ना पॉलिटिकल करियर पे भी सवाल उठ जाएगा, क्योंकि वो इस पड़ाव पे ना उम्र के कि अब मुझे नहीं लगता वो अगले चुनाव के 5 साल के बाद फाइट बैक कर पाएंगे। अगर 2026 है तो अगला चुनाव 2031 में होने वाला है। एज फैक्टर, पार्टी ब्रेकडाउन, बहुत कुछ तबाही कर देगा टीएमसी की। क्या पता टीएमसी बचे या ना बचे। सो इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर ममता बनर्जी टू विन दिस इलेक्शन। बाकी ऐसी नॉलेजेबल इस इलेक्शन से रिलेटेड वीडियोस आपके पास पहुंचती जाएगी। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक ज़रूर करें सब, और चैनल से साथ जुड़े रहें। हम चाहते हैं आपको न्यूज़ में और भी डिटेल एनालिसिस ला के दें, ताकि आपकी जो नॉलेज है वो इंक्रीज़ होती रहे। और इसके लिए हमें अपने परिवार को, पॉलिटिकल आई को बड़ा करना पड़ेगा। हम चाहते हैं ये परिवार जल्दी से जल्दी 500 सब्सक्राइबर तक पहुँचे।